देखा जाए तो अभी तक एक घाव ठीक हुआ नहीं था और कैलेंडर में फिर एक बार तारीख बदली और इस बार वो तारीख थी 9 अगस्त सन 1945। 8 अगस्त की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक B-29 सुपर फोर्स बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी भीमकाय तरबूज जैसा दिखता था और इसका कुल वजन था 4050 किलो। वहीं इस बम का नाम विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन रखा गया और इस दूसरे बम के निशाने पर था औद्योगिक नगर कोकुरा। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां मौजूद थी। सुबह 9:50 पर पायलट को नीचे कोकुरा नगर नजर आने लगा था। इस समय B-29 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम को इसी ऊंचाई से गिराया जाना था, लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से नगर के ऊपर घने बादलों का डेरा था। B-29 जहाज फिर से घूमकर कोकुरा पर आ गया, लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुएं का कब्जा हो गया था और नीचे से जापान की विमान भेदी तोपें आग उगल रही थी। हवा में उड़ते उड़ते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए B-29 का ईंधन भी खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। बम में सिर्फ इतना ही तेल बचा था कि वापस सही सलामत पहुंच सके। ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर कहते हैं कि हमने सुबह 9 बजे उड़ान शुरू की। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर काफ़ी बादल थे। तभी हमें इसे छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वयंचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद भीमकाय बम धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगा और 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद वह बम धरती पर पहुंचने के पहले ही पृथ्वी तल की सतह से 500 फुट की ऊंचाई पर ही फट गया। और जिस वक्त यह बम फटा उस वक्त घड़ी में समय था 11:02 और आग का एक भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल में उठा। इस भीमकाय गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहर को निकलने लगा। उस समय नागासाकी के समुद्र तट पर तैरती सभी नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में अचानक से आग लग गई और उस समय जो भी आसपास के दायरे में मौजूद थे वे कोई भी व्यक्ति यह जान ही नहीं पाए कि आखिरकार यह हुआ क्या है, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मारे जा चुके थे। और शहर के बाहर जो कुछ ब्रितानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे उन्हीं में से एक ने बताया कि यह हमले के बाद पूरा शहर निर्जन सा होकर चारों तरफ सन्नाटा सा पसर चुका था। हर तरफ जहां देखो लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। हमें तो पता चल चुका था कि जरूर कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे और हाथ पैर जलती हुई मोमबत्ती की तरह गल कर चूर रहे थे। चश्मदीदों के बताने के अनुसार